हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको लेकर जाएंगे आज हिंदुओं के दो प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा पर। हम बाई रोड अपने घर से निकलकर पहले देहरादून जाएंगे। देहरादून में स्टे करके अगले दिन सुबह हम एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट जो है, जहाँ से हेलीकॉप्टर की यात्रा शुरू है, वहाँ ले जाते हैं। हम लोग इस यात्रा को एक ही दिन में हेलीकॉप्टर द्वारा संपन्न करेंगे। बहुत ही सुंदर अच्छी रोड है, मनमोहक वातावरण रहा। हम लोग हेलीपोर्ट पहुंच गए हैं। यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। हेलीकॉप्टर आपको पहले केदारनाथ ले जाता है, उसके बाद बद्रीनाथ ले जाता है और शाम को यहाँ पर लाकर छोड़ देता है। ये घाटी में स्थित सहस्त्रधारा के पास सरकार का हेलीपोर्ट है, UCADA। हमने यहीं से अपना टूर बुक किया है। ये हैं दीपक, जिन्हों टूर एजेंट हैं। छोटा सा हेलीपोर्ट है और इसके अंदर सिटिंग एरिया है, जहाँ पर कुछ 10-20 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ से इंतज़ार करने के बाद में आपका वेट वगैरह होता है। वो हेलीकॉप्टर को जाता है डिटेल, और उसके बाद में फिर आप हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ ऊपर और नीचे आता हुआ एक अलग ही मनमोहक दृश्य होता है। बहुत जल्दी यहाँ पर फ्लाइटें आती हैं, जाती हैं। दरअसल हम बताएंगे आपको कि इस पूरे टूर में कितना खर्चा आता है। 1 लाख रुपया प्रति सवारी के हिसाब से यहाँ से ये पूरी यात्रा का लिया जाता है, जो आपको पूरे दर्शन करा करके वापस ला के छोड़ेगा। ये देखिए, हम लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर की तरफ गए और अभी इसमें सवार होकर हम घाटियों से, वादियों से जाएंगे। ये हमारा हेलीकॉप्टर रहा। ये हम चले और बढ़ चले केदारनाथ बाबा की यात्रा की ओर आहिस्ते आहिस्ते। केदारनाथ के बारे में आपको पता होगा, ये ज्योतिर्लिंगों में 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये हम देहरादून के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। एक बहुत ही मनोरक दृश्य, पहाड़ों का दूर दूर तक फैली वादियाँ बड़ी ही प्रभावित करती हैं। केदारनाथ का ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसके बारे में किसने बनवाया था, ये बहुत सारी बातें हैं। कि देखिए, बीच में नदी के ऊपर से निकलते हुए हम केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, परंतु इसका जो जीर्णोद्धार है वो आदि शंकराचार्य ने कराया था। इसके पहले कहते हैं कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यहाँ पर जाने का सबसे जो अनुकूल समय होता है वो अप्रैल से नवंबर तक का होता है। मौसम के प्रभाव की वजह से हेलीकॉप्टर की यात्रा हमेशा नहीं होती। ये देखिए, पहाड़ों से ढकी हुई वादियाँ कितना आश्चर्यचकित करती हैं, और उसके बीच में बना हुआ ये मंदिर देखकर समझ नहीं आता है कि इसको बनाया कैसे गया है। अभी जो बाढ़ आई थी पीछे उत्तराखंड में 2013 में, उसमें बहुत कुछ बर्बाद हो गया था। ये लीजिए, हम मंदिर पहुंच गए और ये हैं सामने केदारनाथ बाबा। एक भव्य मंदिर। यहाँ सब कुछ तबाह हो गया था उस बाढ़ में, परंतु ये मंदिर ऐसे ही अचल खड़ा रहा। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, सदियों पुराना गुंबद है, लेकिन सुरक्षित है। हम आपको दिखाएंगे। इसके पीछे एक शिला थी, जिसने जो ऊपर से धारा थी उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ये मंदिर के चारों तरफ के दर्शन हम करा रहे हैं, क्योंकि अंदर की फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, तो हम आपको वो नहीं दिखा पाएंगे। पर हम चारों तरफ की इसकी पूरी जो है, इसकी बनावट, इसकी सज्जा, इसकी आर्किटेक्चर अपने आप में आश्चर्य करने वाली है, और बताती है कि हज़ारों वर्ष पूर्व हमारा देश इन सब चीज़ों में कितना आगे था, कितना उन्नत था। इसकी जो फाउंडेशन रही होगी, जो चूज़ की गई होगी जगह, सारी आपदाओं को ध्यान में रखकर कि इसको कुछ ना हो,
दोस्तों यहाँ पर पूरा तबाह हो गया था, ये मंदिर के आसपास कुछ नहीं बचा था। आपने अगर वो दृश्य देखे होंगे तो हिल जाता है आदमी। ये निकास द्वार है जो जहाँ से हम दर्शन करने के बाद निकलते हैं। चारों तरफ बहुत सारे साधु संत लोग बैठे होते हैं, ढोलियाँ लगाए होते हैं। इसकी बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी मान्यता हैं, जिनका वर्णन करना थोड़ा सा एक ही देर में मेरा मुश्किल होता है। ये हम निकास द्वार से भी आपको दिखा रहे हैं ऊपर तक का पूरा दृश्य, और हम मुख्य द्वार जो है, प्रवेश द्वार, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। ये है प्रवेश द्वार। जो शिवलिंग है वो जो गुंबद है बड़ा, उसके ठीक नीचे है। इस ऐतिहासिक मंदिर का जो पुराना गुंबद है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए जो जगह की खोज की गई होगी वो एक अपने आप में बताती है, दिखाती है कि हमारी जो उन्नति थी वो विज्ञान में, भूविज्ञान में, किसी में, दुनिया में किसी से भी कम नहीं थी। ये जो लाल स्वेटर में हैं, ये मेरी पत्नी मेरे साथ इस यात्रा पे थी, वो हैं। आगे मंदिर का द्वार है, मंदिर के सामने ये है वो शिला जिसको भीमशिला का नाम दिया गया है। ऊपर से आता अरबों खरबों टन पानी इस शिला के प्रभाव से 2 हिस्सों में बट गया और मंदिर सुरक्षित रहा। हम दिखाएंगे आपको पीछे से कि ये जो मेन मंदिर है उसके ठीक बीचों बीच है। ये शिला का ही वो था कि मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। परंतु दोस्तों, आश्चर्य करने वाली बात यह है कि शिला ने ये किया। आश्चर्य करने की बात यह है कि जिसने भी, जब भी इसको निर्माण करने के लिए इस साइट को चूज़ किया गया तो इस जगह को ऐसे चुना गया, पता होगा क्या क्या यहाँ हो सकता है, कौन सी आपत्ति आपदा आ सकती है। इसीलिए इस मंदिर के निर्माण करते वक्त, नींव को करते वक्त ये ध्यान रखा गया होगा कि ये शिला कैसे इसको युगों युगांतर तक सुरक्षित रखे। नदी गुजरती है बाहर से, हम दर्शन करके अब वापस लौट रहे हैं। अब हम हेलीपोर्ट जाएंगे और अगली उड़ान भरेंगे फिर हम बद्रीनाथ धाम के लिए। ये मैं दूर से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, जो कुछ स्टिल फ़ोटो में आसपास के दृश्य हैं मंदिर। ये मेरा स्वयं की मेरी तस्वीर, ये शिला के साथ पीछे की तरफ, ये आपको देने के लिए हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए पहुंच गए। ये लीजिए, हमारा हेलीकॉप्टर आहिस्ते 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 आकर लैंड हो गया और हम चल दिए अगले गंतव्य की। दरअसल यहाँ से बहुत सारी शटल्स होती हैं, तो आवश्यक नहीं कि सीधे आप बद्रीनाथ धाम जाएँ, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर भी जो जा रहा है वो नहीं है जिससे हम आए थे। तो हेलीकॉप्टर के अंदर की मशीनरियाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हम पहले गुप्त काशी में हेलीकॉप्टर अपना चेंज करेंगे और गुप्त काशी से हमको दूसरा हेलीकॉप्टर जो है, ये पायलट महोदय, ये एक्स एयरफोर्स हैं। गुप्त काशी से हम अपना जो है अपना हेलीकॉप्टर चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम उड़ान भरेंगे बद्रीनाथ। ये नीचे का मनोरम दृश्य ऊपर से, ये गुप्तेश्वर शहर बताया था मुझे पायलट साहब ने, उनसे बातें कर रहे थे। ये घाटियाँ, ये वादियाँ, दूर दूर तक पहाड़ और उनके बीच में ये होता वो निर्माण किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। हम यहाँ से चले और इन घाटियों से होते हुए हम गुप्त काशी पे लैंड करें और उसके बाद में हम लोग दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुँच गए हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। ये हेलीपैड बद्रीनाथ धाम का, हम यहाँ पे उतर के यहाँ से जो मंदिर है थोड़ा सा दूर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पास समय सीमाएं होती हैं, मौसम भी होता है, तो इसीलिए तुरंत जो है गाड़ी वहाँ खड़ी मिलती है। जिसके एजेंट से बुक करते हैं वो गाड़ी आपको मंदिर के नज़दीक तक ले जाती है और फिर आप मंदिर के दर्शन करके आगे चलते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर है हमने वहाँ से आगे के लिए लिया और अब हम गुप्त काशी से बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे शहर देखते हुए उनका वर्णन मैं आपको करता रहा हूँ। घाटियाँ अपने आप में बहुत ही मनोरम
दृश्य जो है दिखाती हैं। बड़ा ही उत्तम विस्मित करने वाला ये दृश्य होता है। बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ की चोटियाँ, क्योंकि ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय में ही मंदिर स्थित हैं, इसलिए यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ये। दरअसल नवंबर के बाद तो ये खुद भी पूरा का पूरा मंदिर बंद हो जाते हैं और पहाड़ से हो जाते हैं। ये जो टिहरी वाला डैम है ये आप देख सकते हैं ऊपर से, यहाँ से भी हम लोग गुजरते हैं। ये मैं कुछ और घाटियाँ आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अब हम लैंड करने वाले हैं। ये शहर है जो बद्रीनाथ धाम का शहर आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर से। और ये लीजिए हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। ये हमारा हेलीकॉप्टर थोड़ा सा घूम करके आया था अपनी पोजीशन लेने के लिए। ये नंदी नदी के ऊपर से हम होते हुए यहाँ पे लैंड किए। अलकनंदा नदी है ये, ठीक है। ये लीजिए हम यहाँ और भी पहले से हेलीकॉप्टर खड़े हैं, ये जा रहे हैं। तो बद्रीनारायण मंदिर जो है ये भी उत्तराखंड के चमोली जनपद में आता है और अलकनंदा नदी के तट पर है। ये जो 4 विष्णु मंदिर हैं उनमें से एक है, उत्तर के अंदर पवित्र 4 धामों में से एक है। मंदिर के नाम पे इसके हमने अब यहाँ से गाड़ी ले ली और गाड़ी से हम जा रहे हैं। ये देखिए बद्रीनाथ जय हो, बद्री विशाल बद्रीनाथ मंदिर की ये कुछ स्टिल फ़ोटो हैं, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम था तो हम ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं कर पाए, परंतु हमने जो भी किया आपको दिखा रहे हैं। वहाँ से आए हम वापस लौटे और उसके बाद हम लोग चल दिए अपने देहरादून मुकाम की तरफ। तो ये बड़ी छोटी सी यात्रा लग रही है, ये हम वापस आकर के अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं, परंतु इस पूरी यात्रा में हमको करीब 6 घंटे लगे और हमने इसको संपन्न किया। तो मैं बता रहा था कि ये जो मंदिर है ये विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की यहाँ पूजा होती है। उनकी 1 मीटर की लंबी प्रतिमा है। शालिग्राम पत्थर से निर्मित मूर्ति है। इसके बारे में मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर इसको स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। दोस्तों, ये हमारी पूरी टीम अभी आपने देखी, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे वो सब लोग इसके अंदर थे। मैं आशा करता हूँ आप भी दर्शन करेंगे और इसका आनंद लेंगे। नमस्कार। मैं ऐसी ही अगली किसी यात्रा के वर्णन के साथ चौथा धाम में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा।